नमस्कार दोस्तों, आज आपको बैंदा एक्यूपंक्चर के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रहे हैं। किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन सी मशीनरीज है और क्या बेनिफिट ले रहे हैं पेशेंट। ये हमारे रोगियों का सिटिंग का अरेंजमेंट है और यहाँ पेशेंट बैठते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और उसके बाद में आगे हम लोग जो है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूएसए की जो पश्चिमी राजस्थान की प्रथम मशीन है, इसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नई पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये हमारे छोटे बच्चों का वेटिंग रूम है। इसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म वाले बच्चों के बैठने की सुविधा की गई है। उनके सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के गिरने का डर रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इनके लिए गद्दे बिछाए गए हैं जिससे इनके कोई चोट नहीं लगे और आराम से बैठे रहें, आराम से खेलते रहें। ये हमारा लेडीज़ रूम है जिसमें एक साथ में हम लोग जो है 8-10 लेडीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अलग अलग सीटिंग देके उनको। और ये हमारी स्टिमुलेटर है जिसमें हम लोग पॉइंट्स, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स लगा के उसके ऊपर स्टिमुलेशन देते हैं स्टिमुलेटर मशीन से, और उनको 30 मिनट्स 40 मिनट्स जितना भी उनका ट्रीटमेंट होता है उसमें ये पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छी मशीनरी है और पेशेंट अपना यहाँ आराम से लेट के और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ये हमारा मेल वार्ड है, इसमें भी 9-10 एक साथ पेशेंटों को हम ट्रीटमेंट देते हैं और उनको निडल्स लगाते हैं। निडल लगाने के बाद में हम लोग ये स्टिमुलेशन देते हैं। मरीजों को एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर निडल लगाने के बाद में हम लोग एक्यूपंक्चर स्टिमुलेशन से उस पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे उसके नर्व में जो ब्लॉकेज आए हैं वो दूर हो और उसको जो उसकी समस्या है उससे लाभ मिले। ये यूएसए की डीकम्प्रेशन थेरेपी मशीन है जिसमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम जिन रोगियों में होती है उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इस मशीन की विशेषता है कि जिस वर्टिब्रा पे हमको प्रेशर देना है या जिस वर्टिब्रा को कवर करना है उसी पे इसका बेनिफिट मिलता है और रोगी को तुरंत लाभ मिलता है स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। ये जो एरिया है हमारा फिजियोथेरेपी का एरिया है, इसमें हम लोग जो है सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म इन बच्चों को जो है फिजियोथेरेपी दी जाती है और प्लस कमर दर्द, घुटना दर्द, इन सभी रोगियों को जो है फिजियोथेरेपिस्ट हमारे अलग अलग मशीनों से अलग अलग जो है फिजियोथेरेपी द्वारा एक्सरसाइज देते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में 100% ऑक्सीजन दी जाती है, उससे ब्रेन से संबंधित है, एंटी एजिंग इफेक्ट है, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, इन ऑटिज्म इन बच्चों में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर है, इसके अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है मॉडल है जिसमें 8 कैंडिडेट एक साथ सीटिंग ले सकते हैं और इसके अंदर बंद करके हम लोग क्लोज करते हैं इसको और उसके अंदर 1.5 CA 2.5 AT के करीब प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसमें ऑक्सीजन देते हैं। उसके द्वारा जो हीलिंग की जो पावर है वो फास्ट हो जाती है और पेशेंटों में बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में 60 के करीब जो है बीमारी हैं जिनमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें मुख्य जो हमारे यहाँ जो हम लोग उपयोग करते हैं वो सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, पैरालिसिस, ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसमें जैसे एक फ्लाइट के अंदर बैठते हैं वैसा फीलिंग्स आती है। हम लोग कुछ जानकारी देते हैं जिसमें इसमें जाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पेशेंट को जुकाम नहीं लगा होना चाहिए और प्योर कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, ये थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। और बाकी जो है ये हुड्स जो है हम लोग मास्क और हुड 2 तरह के यूज करते हैं। इसमें कुछ पेशेंटों मास्क लगाते हैं, कुछ हुड लगाते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो हुड का उपयोग करते हैं उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है बनिस्बत की मास्क के। इसमें 100% जो है ऑक्सीजन जो है बच्चा जो ले पाता है इजी वे में और उसको कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से ले पाता है। ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया है, कंट्रोलिंग एरिया मशीन को ऑपरेट करने के लिए, जहां डॉक्टर्स जो है किस पेशेंट को कितना ऑक्सीजन देना है, कितना दबाव देना है, वो सारा यहीं से डिसाइड होता है और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसका वो ख्याल रखते हैं।